Hello, dear followers, friends, and students. आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ का जो और टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस टॉपिक की बिगनिंग करने से पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का जो प्यार सहयोग, उससे हमारे चैनल ने 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स तय कर लिए हैं। आप लोगों का इसी तरह से प्यार सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहे। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं एक नई तरह के टॉपिक के साथ। द नेकलेस बाय गी डी मोपासांट। इस चैप्टर का यह एक डिटेल क्वेश्चन भी और उसके साथ साथ 7 क्वेश्चंस आपके 2 या 3 अंक वाले तय होंगे। तो हम माइन्यूटली इसको रुचिपूर्ण है। मम लॉयजल नाम की एक युवती होती है जो बिल्कुल मिडिल स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करती है। इसकी जीवन में बहुत आकांक्षाएं होती हैं। इसकी मैरिज एक सिंपल टिपिकल क्लर्क से हो जाती है। इसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो क्लर्क पैसा उधार लेता है और जब कुछ ऐसी मिसफॉर्च्यून्स जीवन में आती है जिससे वो उस पैसे को चुकता नहीं कर पाता, जिससे कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और उसका नुकसान, काफ़ी लॉस झेलना पड़ता है। मैंने सिंपल हिंदी में आपके सामने इसका ब्रीफ प्रस्तुत किया है। आइए इस टॉपिक का ट्रांसलेशन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, डिस्कस करेंगे और आपको इस क्वेश्चन को लर्न करने के कुछ टिप्स भी बतलाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो आइए बिगिनिंग करते हैं। द नेकलेस बाय गी डी मोपासेंट। इस क्वेश्चन में देखिए थीम भी कवर होगा, मैटिल्डा का करेक्टर। गी डी मोपासांट्स द नेकलेस is an interesting story about a pretty girl named Matilda। गी डी मोपासेंट के द्वारा लिखा गया नेकलेस एक सुंदर लड़की जिसका नाम मैटिल्डा है। मैटिल्डा के बारे में यह एक रुचिपूर्ण कहानी है। अनफॉर्चुनेटली मैटिल्डा वॉज born in a poor family of clerks। दुर्भाग्य से मैटिल्डा का जन्म लिपिकों की, क्लर्कों की एक निर्धन फैमिली में, गरीब परिवार में हुआ था। However,
लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, लेकिन वह ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना चाहती है। शी हैज़ टू मैरी अ स्मॉल क्लर्क, उसे एक छोटे से क्लर्क से शादी करनी पड़ती है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द ओवरराइडिंग ambitions ऑफ हिज वाइफ मिसिज लॉयजल। मिसिज लॉयजल कौन? मैटिल्डाज हस्बैंड। मिस्टर लॉयजल हैज टू बोरो 18,000 francs to replace the necklace। अपनी पत्नी की ओवरराइडिंग एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, यहाँ ओवरराइडिंग का मीनिंग आप जान सकते हो। ओवरराइडिंग, बियॉन्ड समथिंग, मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। बियॉन्ड समथिंग, BEYOND SOMETHING, बियॉन्ड समथिंग मीन्स अपनी पत्नी की ओवरराइडिंग एम्बिशंस को, मतलब जो आकांक्षाएं बाहर की हैं, किसी चीज़ से परे की हैं, जिन आकांक्षाओं को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मिस्टर लॉयजल, मैटिल्डा के पति, ब्रैकेट में मैंने दिया हुआ है, मैटिल्डा के पति को नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए 18,000 फ्रैंक्स उधार लेना पड़ता है। एट द सजेशन ऑफ हर हस्बैंड, Matilda goes to her rich friend, Mrs. Frestiers, to borrow some jewels। अपने पति की सजेशन पर, अपने पति के सुझाव पर मैटिल्डा अपनी एक धनी सहेली, जिसका नाम मिसिज फ्रेस्टियस है, उससे कुछ जेवरात, कुछ आभूषण मांगने के लिए जाती है, उधार लेने के लिए जाती है। हर फ्रेंड एट वंस एग्रीड टू लैंड हर एनी ज्वेल शी लाइक्स। उसकी सहेली कोई भी आभूषण तुरंत देने के लिए सहमत हो जाती है, वो आभूषण जो वो पसंद करे, जो आभूषण उससे अच्छा लगे वो ले जा सकती है। मैटिल्डा चोज अ लवली डायमंड नेकलेस टू वियर एट द बॉल। मैटिल्डा ने नृत्य पार्टी में पहनने के लिए एक सुंदर सा हीरो का हार चुन लिया था। यहाँ देखिए बॉल, बॉल क्या होता है? बॉल डांसिंग पार्टी, और मैं इसको और खोल कर बतलाता हूँ बॉल का मीनिंग। कभी आप ये समझो कि बॉल कोई गेंद होती है, यहाँ बॉल का मीनिंग क्या है? और सोशल असेंबली फॉर डांसिंग, नृत्य पार्टी, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, डांस करते हैं, उसे बॉल बोला जाता है। तो मैटिल्डा ने
उस नृत्य पार्टी में पहनने के लिए एक सुंदर सा हीरो का हार चुन लिया था। आफ्टर wearing द नेकलेस शी लुक्ड prettiest ऑफ ऑल। नेकलेस को पहनने के बाद सभी युवतियों में सबसे ज़्यादा सुंदर मैटिल्डा लगती थी। ऑल मेल्स एट द बॉल नोटिस्ड हर एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। पार्टी में, नृत्य पार्टी में आए हुए सभी युवकों ने मैटिल्डा की ओर देखा और उसकी तरफ आकर्षित हो गए। अट्रैक्टेड, आकर्षित होना। दे आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू टॉक टू हर। वो उसका नाम पूछने लगी और उससे बात करना चाहते थे। आस्क, मैंने पहले भी पिछली वीडियोज में भी आपको बतलाया है, ASKED, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क नहीं होता, आस्क्ड होता है। ED साउंड ट साउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। यह आस्क कहलाती है। सो हर ड्रीम वॉज फुलफिल्ड, इसलिए उसका सपना पूरा हो गया था। बट अनलकीली मैटिल्डा लॉस्ट हर नेकलेस। लेकिन दुर्भाग्य से मैटिल्डा ने अपना हार खो दिया। मिस्टर लॉयजल हैड टू बोरो 36,000 francs at a very high interest for the न्यू नेकलेस। मिस्टर लॉयजल को, मैटिल्डा के पति को, नए नेकलेस के लिए बहुत ऊंची दर पर 36,000 फ्रैंक्स की राशि उधार लेनी पड़ी थी। इट चेंज्ड द होल कोर्स ऑफ देयर लाइफ। इससे उनका जीवन पूरा का पूरा बदल गया था। They had to live a hard life of poverty। उन्हें गरीबी का एक कठिनाई से भरा जीवन जीना पड़ा था। दे किसके लिए? मैटिल्डा और उसके पति के लिए। मैटिल्डा had to do all the household work herself। मैटिल्डा को खुद घरेलू कामकाज करने पड़े। घरेलू कामकाज मीन्स किसी के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। हर हस्बैंड डिड ओवर टाइम फॉर सम मर्चेंट्स। उसके पति को किन्हीं व्यापारियों के यहाँ ओवर टाइम करना पड़ता था। दिस लाइफ कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। यह जीवन 10 वर्ष के लंबे समय तक, 10 लंबे वर्षों तक यह जीवन जारी रहा। ऐसा जीवन उन्हें बिताना पड़ा। एट लास्ट दे हैड टू पे ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग डेट्स। आखिर में उन्हें जो भी वांछित कर्जा था वो चुकाना पड़ा था। मैटिल्डा ऑलवेज लॉन्ग्ड टू हैव थिंग्स ऑफ लग्जरी। मैटिल्डा को ऐश्वर्यपूर्ण चीज़ों की हमेशा से ही चेष्टा थी, इच्छा थी। यहाँ लॉन्ग का मीनिंग क्या है? इच्छाएं, लॉन्ग, डिजायर। That was the real cause of her ruin. She should have known that one should cut one's coat according to one's cloth। वही उसके विनाश का
उसकी बर्बादी का वास्तविक कारण था। उसे यह बात जान लेनी चाहिए थी कि किसी को जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। तो यहाँ पर इडियोमेटिक यूज हुआ है। इस सेंटेंस में इडियम का यूज किया गया है। इडियम और प्रोवर्ब में से यहाँ यूज है। इसका मीनिंग क्या होता है कि मैटिल्डा को इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि वो अब जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारे। मीन्स आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अगर इंसान अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा खर्च करता है तो उसे जीवन में दुख ही झेलने पड़ते हैं। ऐसा ही मैटिल्डा के साथ हुआ। नाउ मैटिल्डा लुक्ड लाइक एन ओल्ड वुमेन ऑफ अ पुअर फैमिली। अब मैटिल्डा एक गरीब परिवार की वृद्ध महिला की तरह दिखने लगी थी। यहाँ जैसे ASKED आस्क्ड कहलाता है, LOOKED लुक्ड कहलाता है। In this way we can say that Matilda was a mistake of destiny। इस तरह से हम कह सकते हैं मैटिल्डा मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी थी। एक भाग्य की गलती से जिसके जीवन में उलट-पुलट हो जाए वो मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी मैटिल्डा थी। बिकॉज शी हैड टू पे 36,000 francs फॉर द लॉस्ट नेकलेस विच वॉज वर्थ ओनली 500 francs। Because she had to pay 36,000 फ्रैंक्स अदा करने पड़े थे, जिसकी वास्तविक मूल्य केवल 500 फ्रैंक्स ही था। मात्र 500 फ्रैंक्स जिसकी कीमत थी। उस 500 फ्रैंक्स की कीमत के नेकलेस के उसे 36,000 पे करने पड़े थे। सो डियर फ्लावर्स, डियर स्टूडेंट्स, हमने इस ऐसे टाइप डिटेल्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप मल्टी कलर्ड क्वेश्चन को देख पा रहे हो। अलग अलग कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से दिल से याद करोगे। यू विल हैव टू लर्न बाय हार्ट। आपको दिल से याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आप भूल जाइए कि यहाँ ब्रैकेट में जो नंबरिंग है उसको आपको भुलाना पड़ेगा। एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को याद कीजिए पूरा लास्ट तक, और फिर इसको बिल्कुल टिप्स में कर लीजिए। उसके बाद राइट कीजिए, और जो ब्रैकेट में नंबरिंग डली है उनको एक बार ओमिट कर दीजिए। उनको लिखना नहीं है। जब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से याद हो जाता है फिर उसको राइट कीजिए। इसके नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। 7 क्वेश्चंस हैं और अलग अलग कलर्स में है। ये मल्टी कलर्ड हैं। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट, जब आपको कंप्लीट क्वेश्चन याद हो जाता है तो उसको कंप्लीट राइट करके देखिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर लास्ट में मैच कीजिए। यह गोल्डन कलर में फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आप अपने गोल्डन कलर में जहाँ फर्स्ट नंबरिंग में दिखलाया गया है ब्रैकेट में, पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप निकाल लोगे अपने वर्ड्स में। जैसे कि मैं आपके सामने ट्रांसलेट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन,
What kind of a person is Mom Loyal? Why is she always unhappy? मम लॉयजन किस तरह का पर्सन है, कैसा व्यक्ति है, वह हमेशा नाखुश क्यों रहती है? तो यहाँ आप इसका आंसर दे सकते हो। आप फर्स्ट सेंटेंस को एक बार ड्रॉप कर दीजिए। आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। मैटिल्डा है मम लॉयजल, या तो मम लॉयजल लिख लीजिए, ब्रैकेट में मैटिल्डा कीजिए। मैटिल्डा इज अ प्रेटी गर्ल। यहाँ आप आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। एक मैटिल्डा एक सुंदर लड़की है। फिर आप यहाँ पे मैटिल्डा नाउन है, यहाँ पे इसको प्रोनाउन बना लीजिए। प्रोनाउन जब आप बनाओगे तो मैटिल्डा का सी बन जाएगा। शी वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली ऑफ क्लार्क्स। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, जो परिवार क्लर्क्स का था, लिपिकों का था। हाउएवर शी वांट्स टू लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। लेकिन वह ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना चाहती है। यहाँ आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वाई शी इज ऑलवेज अनहैप्पी, यहाँ इसका आंसर दे सकते हो। शी वांट्स टू लीड ए लाइफ ऑफ लग्जरी या लग्जरी। सो शी इज ऑलवेज अनहैप्पी। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैटिल्डाज हस्बैंड? मैटिल्डा का पति किस तरह का व्यक्ति है? आप इसका आंसर दे सकते हो। मिस्टर लॉयजल है ये। यहाँ आप इसका आंसर बना सकते हो। मिस्टर लॉयजल इज ए स्मॉल क्लर्क। मिस्टर लॉयजल एक लिपिक है, स्मॉल लिपिक, छोटा सा क्लर्क है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द ओवर राइडिंग एम्बिशंस ऑफ हिज वाइफ, मिस्टर लॉयजल हैज़ टू बोरो 18,000 francs टू रिप्लेस द नेकलेस। अपनी पत्नी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और राइडिंग एम्बिशंस को पूरा करने के लिए मिस्टर लॉयजल को 18,000 रुपये नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए उधार लेने पड़ते हैं। यहाँ सेकंड का आंसर आप बना सकते हो। हाउ डिड मैटिल्डा गेट द ज्वेल्स टू वियर एट द बॉल? नृत्य पार्टी में पहनने के लिए मैटिल्डा को जेवरात कैसे मिले थे? थर्ड का देखिए, फर्स्ट का गोल्डन में, सेकंड का आंसर रेड में, और थर्ड का आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। थर्ड का आंसर देखिए आप, ये कोक कलर है, जैसे कोका कोला कलर होता है, ब्राउन कलर। थर्ड में देखिए आप, आपको यहाँ दिखलाई दे रहा है ब्रैकेट में, और ये मैंने डिफरेंट कलर में डाला है। आप यहाँ से इसका आंसर दे सकते हो। एट द सजेशन ऑफ हर हस्बैंड मैटिल्डा गोज टू हर रिच फ्रेंड मिसिज प्रेस्टियर्स टू बोरो सम ज्वेल्स। हर फ्रेंड एट वंस एग्रीड टू lend her any jewel she likes. Matilda chose a lovely diamond necklace to wear at the ball. थर्ड का आंसर आप यहाँ से पिक कर सकते हो। इससे नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड एट द बॉल? वॉज मैटिल्डाज ड्रीम फुलफिल्ड? और डिस्क्राइब मैटिल्डाज एक्सपीरियंस एट द डांस पार्टी। नृत्य पार्टी में क्या हुआ था, क्या घटित हुआ था? क्या मैटिल्डा का सपना पूरा हो गया था? या दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। डांस पार्टी में मैटिल्डा के अनुभव का वर्णन कीजिए।
फोर्थ का आंसर मैंने ग्रीन में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। ये ब्रैकेट जरूर हटा देना है आपको क्वेश्चन का आंसर देते वक्त। आफ्टर वेयरिंग द नेकलेस शी लुक्ड प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल। नेकलेस को पहनने के बाद सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी, जैसे कि मैंने ट्रांसलेशन ऑलरेडी बतलाया हुआ है। आप यहाँ आपका आंसर दे सकते हो। ऑल मेल्स एट द बॉल नोटिस्ड हर एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। दे आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू टॉक टू हर, सो हर ड्रीम वॉज फुलफिल्ड। तो यहाँ फोर्थ का आंसर। नेक्स्ट, द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। लॉयजल के जीवन को नेकलेस के कारण बदलना या परिवर्तित होना पड़ा, इस पे कमेंट कीजिए। कैसे नेकलेस के कारण उनका जीवन बदल गया, कैसे बदल गया, ये देखना है। पर्पल कलर में इसका आंसर है कंप्लीट। आप यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बट अनलकीली मैटिल्डा लॉस्ट हर नेकलेस। मिस्टर लॉयजल हैड टू बोरो 30,000 francs at a very high interest for the new necklace. It changed the whole course of their life. They had to live a hard life of poverty. Matilda had to do all the household work herself. Her husband did overtime for some merchants. This life continued for 10 long years. At last, they had to pay off their outstanding debts. तो फिफ्थ का आंसर पर्पल कलर में। सिक्स्थ देखिए, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज रूइन? हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट? मैटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था? हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट, वह इससे कैसे बच सकती थी? तो यह ब्राउन कलर में आंसर है, देख लीजिए। मैटिल्डा always longed to have things of luxury. That was the real cause of her ruin. She should have known that one should cut one's coat according to one's cloth. Now Matilda looked like an old woman of a poor family. तो इस तरह से सिक्स्थ का आंसर यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, हाउ वॉज मिसिज लॉयजल और मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी? यहाँ देख सकते हो, दोबारा से रिपीट कर सकते हो। यहाँ आपका 3 मार्क्स का आंसर भी बन जाएगा। मैटिल्डा ऑलवेज लॉन्ग टू हैव, यहाँ से लेकर आप 7 जहाँ लिखा है लास्ट तक भी ले सकते हो इसको। तो इसका आंसर दैट वॉज द cause of Matilda's ruin. यहाँ Matilda always longed to have things of luxury. That was the real cause of her ruin. She should have known that one should cut one's coat according to one's cloth. Now Matilda looked like an old woman of a poor family. तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। 7th का देखिए, हाउ वॉज मिसिज लॉयजल और मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी? कैसे मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी थी? तो यहाँ मैटिल्डा वॉज ए मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी बिकॉज शी हैड टू पे 36,000 francs for the lost necklace which was worth only 500 francs. तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर्स, डियर फ्रेंड्स, यह है मेरा छोटा सा प्रयास आपके लिए किया गया है। आई होप यू विल ड्रा एज मच एज बेनिफिट बाय लर्निंग हार्टली। तो आप दिल से इसको याद कीजिए अच्छी तरह से, इसको बार बार राइट करके देखिए। 7 क्वेश्चंस
2 या 3 मार्क्स के आपके निकल जाएंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 6 नंबर का 6 मार्क्स का आंसर भी तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर बच्चा, हर देखने वाला इसको लाइक करे और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। इसी उम्मीद के साथ हम इस कारवां को आगे बढ़ाते चलेंगे। बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। थैंक्स टू ऑल।